मुनिराज की जय हो, मुनिराज की जय हो, मुनिराज की जय हो, मुनिराज की जय हो। शुद्धात्मा को जाने बिना दुख ही दुख है। सुख के लिए अहिंसा, दया, सत आचरण करना चाहिए। यदि संभव हो तो मुनि धर्म धारण करना चाहिए। अरे, यह बात मैंने अब तक नहीं सुनी। अपूर्व बात है। धन्य है मुनि दशा। मेरे जीवन में ऐसी दशा कब होगी? विचार मग्न पद्म उठकर आचार्य के सन्मुख पहुंचा। पूज्यवर, आपके उपदेश से मैं संसार का स्वरूप जान गया हूं। हे नाथ, मुझे जिन दीक्षा प्रदान कीजिए। हे भव्य, तुम्हारे विचार तो उत्तम है, किंतु परिजनों की अनुमति आवश्यक है। माँ, क्या तुम मुझे अच्छा पुत्र मानती हो, मेरा हित चाहती हो और अनंत काल तक मेरी ही माँ बने रहना चाहती हो? हाँ पद्म, क्या बात है? आज तुम ऐसी गंभीर बातें क्यों कर रहे हो? माँ, मैंने मुनि होने का निश्चय किया है। मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। तुमसे दीक्षा की आज्ञा चाहता हूँ। तुम मुझे आज्ञा दोगी ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलो पद्म। अभी तुम्हारी पढ़ने खेलने की आयु है। अचानक पुत्र से मुनि बनने की बात सुन माँ का हृदय वियोग की कल्पना से ही तड़प उठा। उसने तरह तरह से पद्म को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु सब व्यर्थ। पद्म ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। जब मां का प्रयास भी विफल रहा तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा फूट निकली। सभी सेठानी को देखने लगे। नहीं मां, मैं अपने जन्म के लिए लज्जित हूं। अब अनंत काल तक जन्म न लूंगा, किसी को कष्ट न दूंगा। इतने वर्ष संयम बिना व्यर्थ गवाए, परंतु अब न गवाऊंगा। तुम जानते हो पद्म कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुम ही मेरी एकमात्र संतान हो। मैं अपनी ममता को कैसे तजूं? नहीं नहीं पद्म, ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम ही अनंत काल तक मेरे पुत्र कहलाओगे। मैं जानता हूँ माँ, इसीलिए तुमसे दीक्षा की आज्ञा चाहता हूँ। अब मैं इसी जन्म तक तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब किसी और को अपनी माँ नहीं बनाऊंगा। अतः अब तुम अपनी ममता को मेरी राह में न लाओ माँ। तुम्ही ने तो मुझे शिक्षा दी है। पर ऐसा संभव कैसे? पद्म का निश्चय गलत तो नहीं, और फिर माँ का मोह पुत्र को रोक रहा है। वियोग के डर से मैं स्वार्थी बन रही हूँ। धिक्कार है मेरा मोह, जो सन्मार्ग पर चलने वाले पुत्र के सुख में ही बाधा बन रहा है। कौन कहता है कि मैं रोती हूँ? अरे, निर्मोही पुत्र की सिंह गर्जना से मोही माँ का मोह नेत्र पथ से बहकर पुत्र के पथ को प्रक्षालित कर रहा है। फिर ये आंसू क्यों गिर रहे हैं? ये आंसू नहीं भैया, जन्म मृत्यु को जीतने वाले पुत्र पर दोनों नेत्रों से जल भरकर महामस्तकाभिषेक कर रही हूँ। और सुनो पद्म, तुम्हें मेरी ममता की सौगंध। तुम अनंत काल तक मेरे ही पुत्र रहोगे। जाओ, मैं तुम्हें भवनाशिनी चैनेश्वरी दीक्षा की सहर्ष अनुमति प्रदान करती हूँ। ठीक है माँ, मैं जानता था तुम अवश्य अनुमति दोगी। तत्व ज्ञानी जो हो और मेरी गुरु भी। हो संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। हो संसार लगने लगा अब असार। 11 वर्ष की आयु में पद्म ने आचार्य जिनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की। अनेक लोगों ने अणुव्रत लिए और अनेक लोग
पद्म के वैराग्य से प्रभावित होकर दीक्षित हुए। दशो दिशाओं की चुनरिया ओढ़ चले मुक्ति डगरिया, मुक्ति नगर को चले दिगंबर, हर्षित धरा और अंबर, स्वर्गों से पुष्पों की वर्षा अपार, दिगंबर मुद्रा मन भाई। ओ संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। पंचमुष्टि के चिलोंच करके, वस्त्राभूषण सब तज के, तिल तुष मात्र न परिग्रह धार, यथा जात मुद्रा मन भाई। ओ संसार लगने लगा अब असार,